दोस्तों, बड़ा खुलासा। सीबीआई ने सेना के अंदर अधिकारी बनने के लिए रिश्वत ली जा रही है और मेजर जनरल साहब अभी रिटायर हो रहे थे कल और उनका अब होगा कोर्ट मार्शल। मेजर जनरल साहब के साथ एक नहीं 17 अधिकारी फंसे हैं। इन्होंने एसएसबी कपूरथला के अंदर एक स्कैंडल चला रखा था कि आइए आप पैसा दीजिए, हम आपको अधिकारी बनाएंगे, और इसकी जांच लगभग 4 साल तक चल रही थी दोस्तों। अब यानी कहते हैं कि हाथी निकल जाता है, पूंछ फंस जाती है, और ऐसा ही एक बड़ा स्कैम सामने आया जिसको लेकर के सब लोग स्तब्ध हैं कि लग रहा है कि सेना के अंदर अब भ्रष्टाचार इस तरह घुस गया है। हाँ जी दोस्तों, अफसर की कमी, अफसर बनने की प्रक्रिया और अफसर बनने की प्रक्रिया में घोटाला, तीनों चीजों के ऊपर बात करूंगा। सुनकर आप हैरान हो जाओगे। सबसे पहले जहां पर हमारी सेना यह कोशिश कर रही है कि जवानों से ज्यादा अधिकारी बनाए जाएं, अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए प्रक्रिया को सरल किया। जैसा कि आप सर्विस सिलेक्शंस में आप एसीसी सुना है, आपने पीसीएसएल और आपने एससीओ कमीशन के जरिए कुछ हमारे जवान और एनसीओ जो सीधे डायरेक्ट अधिकारी बनते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन और आगे तक जाते हैं, उनकी प्रक्रिया इस बार आसान की कि जो भी जवान एसीसी के द्वारा यानी वो सिलेक्शन होते हैं, यदि वो ग्रेजुएट हैं तो उन्हें 4 साल की नहीं सिर्फ 1.5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात रखा गया है। और टेक्निकल इंटरव्यू के लिए उन्होंने कहा है डायरेक्ट इंटरव्यूज होंगे, एससीओ के लिए भी डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं, पीसीएसएल का एज बढ़ा दिया गया ताकि उन्हें क्वालिफाइड डिसिप्लिन्ड लोग जवान हैं, कोर्स क्वालिफाइड हैं, वो अफसर बनके बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। अब ये जो और इसके साथ शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन का भी उन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा अच्छा किया है ताकि एक अट्रैक्शन हो। और वहीं पर ऐसे अधिकारी जो कि कमांडेंट होते हैं, जिस तरीके से एसएसबी के अंदर सिलेक्शन बोर्ड के अंदर कमांडेंट होते हैं, और वो फिर अपना एक जाल लगाते हैं और किसी न किसी तरीके से जो लड़के सिलेक्शन होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं उनको पैसा देके सिलेक्शन करते हैं। और अब मेडिकल की प्रक्रिया हो, एसएसबी का इंटरव्यू हो, क्योंकि एसएसबी के इवैल्यूएशन का प्रोसेस अब सरकार को सख्त करना पड़ेगा। ये अंग्रेजों के समय का चलता है, यहां पर मनमानी चलती है और मनमानी की इंतहा हो गई है। अब आपके सामने केस स्टडी दिखाता हूं जहां पर मुझे कर्नल साहब ने भेजा था कि जरा इसको स्टडी करिए, और आज तो न्यूज ही न्यूज चल रही है इस बात को लेकर कि एसएसबी भर्ती घोटाले में रिटायरमेंट के आखिरी दिन सेना के मेजर जनरल पर बड़ा एक्शन, 20 से ज्यादा अफसरों का होगा कोर्ट मार्शल। हेडलाइन से आपको पता चल गया होगा कि सनसनीखेज और हड़कंप इससे बड़ा नहीं हो सकता। और हम चाहते भी हैं कि सेना के अंदर भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, चाहे वो जवान है चाहे वो अधिकारी है, सेना के अंदर भ्रष्टाचार करता है, मॉलेस्टेट करता है, गंदगी फैलाता है, इतने बड़ा इंस्टीट्यूट जिसके लिए लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान दिए, ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ होगा। बहुत सारे हमारे लीजेंड, बहुत सारे वेटरन्स आज ऐसी खबरें सुनेंगे तो उन्हें कैसा महसूस होगा। जरा सुनिए इस खबर को। सीधा सीधा लिखा है कि आप भारतीय सेना में अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में जुड़ा एक चर्चित मामला आया है। सेना में सर्विस सिलेक्शन कपूरथला भर्ती घोटाले में मेजर जनरल समेत कई अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला वर्ष 2021 के समय आया था जब ये ब्रिगेडियर थे और वहां के कमांडेंट थे। तब से धीरे धीरे आर्मी इंटेलिजेंस ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी और उसके बाद इसकी केस स्टडी हुई। केस स्टडी के बाद सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने हर जगह पूरे एविडेंस लिए गए। अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अंततः शांति से ये अपना इस स्कैम, इस स्कैंडल का पूरी तरीके से एनालिसिस कर रहे थे, सबूत इकट्ठा कर रहे थे। यह पूरे मामले की जांच पहले सैन्य खुफिया एजेंसियों ने की, बाद में सीबीआई तक पहुंचा। करीब 5 साल तक चली जांच और विभागीय कार्रवाई के बाद सेना ने आरोपित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करने का फैसला लिया है। रिटायरमेंट के आखिरी दिन लागू की विशेष कानूनी धारा। सूत्रों के अनुसार जिस मेजर जनरल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है वह उस समय सर्विस सिलेक्शन सेंटर कपूरथला के प्रमुख थे, ब्रिगेडियर रैंक के थे, कमांडेंट थे। सेना ने उनके रिटायर्ड होने के अंतिम दिन आर्मी एक्ट की धारा 123 लागू की। धारा सेना को अधिकार देती है कि यदि वह किसी
अधिकारी पद पर अवधि के दौरान अपराध के आरोप हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें कोर्ट मार्शल के लिए बुलाया जा सकता है। और यानी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले कहते हैं कि हाथी निकल गया, पूंछ फंस गई। सेना में हमेशा कहा जाता है, सेना के अधिकारियों को कहना है इस प्रावधान का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब मामला गंभीर प्रकृति का हो और आरोपों की जांच में पर्याप्त आधार सामने आए, और दोनों हैं। मई 2026 में कई अधिकारियों को अटैच किया। जानकारी के मुताबिक मई 2026 में मेजर जनरल को दिल्ली एरिया मुख्यालय में अटैच किया गया है। इसके अलावा करीब 20 अन्य अधिकारियों को अलग अलग सैन्य प्रतिष्ठानों से जोड़कर जांच प्रक्रिया के लिए रखा गया है। कुछ ऐसे अधिकारी शामिल हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। वहीं अधिकारियों के अलावा कुछ जूनियर रैंक के सैन्य कर्मी हैं, उनको भी इंडिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। आप देख सकते हो ये 4 पेज की खबर है, केस स्टडी है। एनडीए ओटीए तक जांच पहुंची है, यानी जहां बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां भी जांच की गई है। अदालत भी मामला गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन से खुला था ये मामला। एसएसबी की चयन प्रक्रिया क्यों है अहम, जैसा हम सभी जानते हैं कि यानी हम कोई भी सीडीएस के माध्यम से जाएं या सर्विस सिलेक्शन के एसीसी के माध्यम से जाएं, एनडीए पास करें, हमें एसएसबी सबसे फाइनल स्टेज होता है। यहाँ अलग अलग स्टेज के आपके इंटरव्यूज चलते रहते हैं, 3-4 दिन की प्रक्रिया होती है, फाइनल इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है। लेकिन अब उसको भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत आ गई है। सेना ने प्रक्रिया में बढ़ाई निगरानी। मेडिकल रिजेक्शन, या जो मेडिकल में रिजेक्शन है उनको भी पास करने के लिए पैसा लिए गए हैं। सीबीआई की एफआईआर हो गई है, 23 लोग नामजद हैं, 17 सैन्य अधिकारी और कर्मचारी हैं। यानी आप समझ सकते हो इस ढांचे में दीमक की तरह खोखला करने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो जवान हैं चाहे जीशो। यदि आपने इस तरीके का कृत्य किया है तो सेना अपनी कार्रवाई करेगी कि सेना सैनिक से बड़ा है, ये इंस्टीट्यूट है और ये पाक साफ है। कहते हैं भगवान के बाद यदि किसी पे कोई भरोसा करता है इस देश में तो वो सेना और सैनिक हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप बच जाओ। आपकी किस्मत ही है, निकल गए तो निकल गए और फंसे तो फिर कोर्ट मार्शल तय है। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया इसके ऊपर? धन्यवाद।